Good morning, students. Today we will discuss about a new topic: motion of a charged particle in uniform magnetic field. Last turn पर we have studied about toroidal solenoid and its a टोरॉइडल सोलेनॉइड पढ़ा गया था और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली गई थी टोरॉइडल सोलेनॉइड के डिफरेंट सेक्शन पर. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी इट्स पाथ. बिफोर दिस वी हैव आल्सो स्टडी अबाउट लॉरेंज फोर्स, है ना स्टूडेंट्स. इसके पहले हमने ये भी टॉपिक पढ़ लिया है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होता है, उसके बारे में भी स्टूडेंट हमने लास्ट टर्म पे पढ़ा था. स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको यही बताऊंगा कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा, उसका मूवमेंट कैसा होगा, है ना स्टूडेंट. तो ध्यान दीजिए, हमने कंसीडर किया ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस. ये हमने कंसीडर कर लिया. ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन. ये हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है और इसकी वेलोसिटी स्मॉल वेक्टर v है, हमने क्या कंसीडर किया कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, हमें एक प्लस क्यू चार्ज जिसका वेलोसिटी वेक्टर v है को इसमें मूवमेंट कराना, इसमें मूव कराना. इसके बाद देखना इसका पाथ कैसा होगा या इसका मोशन कैसे होता है. ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है कि इस चार्ज को हम किस तरीके से इसमें एंटर कराते हैं. ये एंटर करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर किसमें, ये ना ही पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, ना ही परपेंडिकुलर, किसी एंगल पर अगर मूव करता है तो इसका मूवमेंट कैसा होगा. स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पहला केस मैं बताना चाहता हूँ. पहला केस है व्हेन वेक्टर v इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b. पहला कंडीशन ये है कि जब वेक्टर b क्या हो और वेक्टर v परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के डायरेक्शन से, in that condition what will be the path of the charge. Listen student, हमने क्या कंसीडर किया, लेट कंसीडर कर दिया एक चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m on which प्लस क्यू चार्ज इज देयर, जिसपे प्लस क्यू चार्ज है और उसका मास स्मॉल m है और उसको v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराया. जब ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इसमें मूव करता है तो मूव करने के दौरान इसका जो पाथ हो जाता है वो सर्कुलर पाथ हो जाएगा. ये सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा, जिसमें क्या होगा स्टूडेंट, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इनसाइड होगा. ये फोर्स का डायरेक्शन ये इनसाइड होगा, यहाँ पे हमेशा ये इधर सर्कुलर पाथ. ये हो गया स्टूडेंट फोर्स का डायरेक्शन. और इस तरीके से इसकी वेलोसिटी अगर ऐसे वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये हो गया स्टूडेंट, ऐसे वेलोसिटी इसका हो गया. ये वेक्टर v हो गया, यहाँ पर भी वेक्टर v हो गया. आप ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही कंसीडर कर लीजिए. ये वेक्टर v हो गया, ये भी वेक्टर v हो गया. स्टूडेंट, हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लस के चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराया है तो हुआ क्या है, ये चार्ज जो एक सर्कुलर पाथ को मूवमेंट करेगा. इस पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसका डायरेक्शन आप क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं.
तो when plus q charge it enters with velocity vector v in a magnetic field vector v whose magnitude is the charge particle mass of charge particle is small m, then क्या होगा, the force applied on charge by magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के कारण उससे जो फोर्स अप्लाइड होगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ये लास्ट पे मैंने बताया था आपको, है ना। ये फोर्स अप्लाइड होगा इस चार्ज पार्टिकल पे, किस चार्ज पार्टिकल पे, जो प्लस क्यू चार्ज है वे वेलोसिटी से इसमें एंट्री कर रहा है ना। पहला कंडीशन इस पे देखिए, इस पे सिंस क्या लिखेंगे, सिंस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये इंप्लाई करेगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होगा, v और b के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, यहाँ से देयरफॉर आप इसको पहले यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहते हैं स्टूडेंट तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f। स्टूडेंट ये हो जाए f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। नाउ क्या होगा, सिंस वेक्टर v इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, देयरफॉर क्या ये इंप्लाई करेगा थीटा विल बी 90 डिग्री, देयरफॉर द फोर्स विल बी इक्वल टू f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। स्टूडेंट साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट, what is the value of sin 90 degree, what is the value of sin 0 degree, what is the value of cos 90 degree, what is the value of cos 0 degree. These trigonometric identities you have to remember because these quantities will be used, these identities will be used in physics several times, every time we may use when it is required. स्टूडेंट क्या हो जाएगा, f की वैल्यू q भी sin 90 डिग्री आएगी, साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो n हो गया, 1 हो गया, क्यू वी बी, ये आ गया f की वैल्यू स्टूडेंट, ये f की वैल्यू। अब स्टूडेंट ये क्या कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट कर रहा है। और आप पढ़े हैं कि इफ एनी बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ देन देयर इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई और नहीं देगा, यही लॉरेंज फोर्स, यही F इक्वल टू क्यू वी बी फोर्स ही क्या होगा, इसको इस पथ पर, इस क्या होगा सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए लॉरेंज फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेगा। तो क्या होगा स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो लॉरेंज फोर्स हमने निकाला है, यही फोर्स क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को इस सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या होगा, सेंस क्या होगा, F provides centripetal force to the charged particle for moving in the circular path of radius small r। Therefore स्टूडेंट क्या हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं if the charge is moving on a circular path then the centripetal force is provided by Lorentz force F। Therefore स्टूडेंट क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर अगर होगा, और ये एम की F की वैल्यू क्या होगी, यहाँ हो जाएगा F की वैल्यू ये लिखा है क्यू वी वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। स्टूडेंट एक v से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा है, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, इधर लिख दिया हमने
क्यू बी एम बी बाई स्मॉल आर, आर की वैल्यू अगर निकाल लिया जाए तो एम बी बाई क्यू बी आ जाएगा स्टूडेंट, एम बी बाई क्यू बी। ये स्मॉल आर की वैल्यू, यानी इस स्मॉल आर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर क्या करेगा, ये मूव करेगा। ये हो गया। अगर हम देखें यहाँ पे तो एक चीज और यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट, क्या चीज मिल जाएगा, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 1/QB ऐसे लिख लीजिए, और ये एम बी, इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन बनाइए तो आर प्रोपोर्शनल टू एम बी, यानी जो रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का वो चार्ज पार्टिकल के मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होगा। जितना मोमेंटम उसका ज्यादा होगा उतना ही रेडियस क्या होगा, अधिक होगा। ओके स्टूडेंट, ये था फर्स्ट केस, यानी जब क्या होगा, व्हेन v वेक्टर v इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, यानी जब चार्ज पार्टिकल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करे, इंटर करे और मूवमेंट करना शुरू करेगा, तो वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पर मूव करता है ना स्टूडेंट। नाउ वी कम टू द सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या होगा, व्हेन वेक्टर v इज पैरेलल टू वेक्टर b, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, व्हेन वेक्टर v इज पैरेलल टू क्या होगा, पैरेलल टू वेक्टर b। देन देखिए स्टूडेंट, जब पैरेलल कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, व्हेन b इज पैरेलल टू वेक्टर v, देन क्या होगा स्टूडेंट, थीटा विल बी 0 डिग्री। ध्यान दीजिए, क्या होगा, अगर इफ यहाँ इफ क्या हो गया, वेक्टर b इज पैरेलल टू वेक्टर b, ये इंप्लाई करेगा थीटा विल बी 0 डिग्री। क्या होगा, वेक्टर b और वेक्टर b के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। इन दैट कंडीशन क्या होगा स्टूडेंट, अगर फोर्स आप लगाइए F इज इक्वल टू क्यू वी बी, देयरफॉर क्यू वी बी साइन थीटा, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्यू वी बी साइन 0 डिग्री हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू स्टूडेंट 0 होता है, सिंस साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, यहाँ से टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी, एफ की वैल्यू 0 आ गई। स्टूडेंट यहाँ से क्या मिला हमें, यानी व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग along the direction of magnetic field, यानी the velocity is parallel to magnetic field B, यानी मोमेंट उसका जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, along the direction of the magnetic field। in that condition क्या होगा, force applied by magnetic field on the charged particle will be 0। in that condition क्या होगा, in that condition charged particle will not be deflected and it will move in a straight line path, है ना, on a straight line path it will move। so student, the motion of the charged particle will be a straight line path, है ना, या therefore क्या होगा, no force is applied by vector B on charged particle, and therefore क्या होगा, charged particle moves in a straight line path, या on a straight line path along the direction of magnetic field, this is the second case student। now we come to the third case। दो केसों के बारे में हमने पढ़ लिया स्टूडेंट। नाउ वी कम टू द थर्ड केस। थर्ड केस क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा, व्हेन वेक्टर बी इज नॉट परपेंडिकुलर और पैरेलल भी नहीं होगा। थर्ड केस में स्टूडेंट देखा जाए, देखिए थर्ड केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थर्ड केस में ये थर्ड केस स्टूडेंट जो होगा, व्हेन
वेक्टर बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, जब परपेंडिकुलर नहीं है स्टूडेंट, यही था चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, क्या है ये इंटर कर रहा है लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहा है। मेक्स एन एंगल थीटा, अगर ये चार्ज पार्टिकल सपोज दैट दिस इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है इससे थीटा एंगल बनाते हुए ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, यानी ये चार्ज पार्टिकल, ये आपका थीटा एंगल, ये आप कह सकते हैं ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव, ऐसे एंट्री मार रहा है ये थीटा एंगल बनाते हुए। इन दैट कंडीशन स्टूडेंट, जब क्या होगा, जब चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पर अगर मूव करते हुए यानी थीटा एंगल पर इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, इन दैट कंडीशन क्या हो जाएगा, इन दैट कंडीशन we resolved the velocity of the charged particle in two components. First component is b perpendicular, क्या हो जाएगा ये b sin theta, and second is b parallel, ये हो जाएगा b cos theta। स्टूडेंट, जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करता है, इसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा और पैरेलल कंपोनेंट इसको क्या कराएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन कराएगा जो पैरेलल कंपोनेंट होगा। तो इस तरीके से एक कंपोनेंट इसको सर्कुलर पाथ पे ले जा रहा है और दूसरा कंपोनेंट इसको स्ट्रेट लाइन पे मोशन करा रहा है। तो इन दैट कंडीशन क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होता है वो हेलिकल मिलता है, यानी हेलिक्सिकल मिलता है, कुछ इस टाइप का। स्टूडेंट, धारावाही परिनल का मैंने जो सोलेनाइड बताया था, तो सोलेनाइड में तो क्या बताया था, हेलिक्स क्या होता है इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। इस टाइप का जो कर्व होगा हेलिक्सिकल कर्व होता है। तो क्या होगा, इसका जो पाथ होगा वो हेलिक्सिकल हो जाएगा और क्या होगा, हेलिक्सिकल पाथ हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हम आगे इसके लिए टाइम पीरियड निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी और फोर्स अप्लाइड और रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस इज इक्वल टू अभी हमने निकाला है वेक्टर आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, निकाला था ना स्टूडेंट। फर्स्ट केस में ये वैल्यू हमने निकाला था, तो सेकंड केस में क्या हो जाए, थर्ड केस में क्या हो जाएगा, व्हेन वी यूज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, इन दैट कंडीशन क्या हो जाएगा, आर की जो वैल्यू होगी ये एम तो होगा ही होगा, साथ में v परपेंडिकुलर बाई क्यू भी होगा। स्टूडेंट, क्या हो जाएगा ये, यहाँ v परपेंडिकुलर का डायरेक्शन वैल्यू v साइन थीटा बाई क्यू भी हो गया। स्टूडेंट, r की वैल्यू ये मिल गई हमको। अब क्या होगा, वेलोसिटी हमको पता है, अगर क्या होगा, अगर ये r की वैल्यू हमने ले लिया, और अगर क्या होगा, जो स्टूडेंट ये क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में जो भी मूवमेंट जो भी करता है और जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम पिच बोलते हैं। पिच बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन में जो भी लेंथ ये कवर करेगा उसको हम पिच बोलेंगे स्टूडेंट, है ना स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पिच बोला जाएगा। और स्टूडेंट, यहाँ से इसका टाइम पीरियड भी निकाला जा सकता है। तो पहले पिच क्या होगा इसका देखिए, यदि टाइम पीरियड यानी स्ट्रेट लाइन मोशन करते हुए अगर ये क्या करे, अगर वो क्या करेगा, 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, सीधा करते हुए 2 पाई आर मल्टीप्लाई अगर टी कर दें, तो पहले हमको टी की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट। टाइम पीरियड क्या निकलेंगे इसका, टाइम पीरियड 2 पाई आर अपॉन वी हो जाएगा। तो 2 पाई आर अपॉन वी यानी सर्कुलर जब ट्रेवल कर रहा है तो ये मूल है इसका वैल्यू, है ना स्टूडेंट। 2 पाई आर बाई वी की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए ना, या आर की वैल्यू रख दीजिए, आर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से नहीं। स्टूडेंट, आर की वैल्यू आप क्या रखेंगे, अगर सर्कुलर पाथ पे अगर मूवमेंट करता है तो 2 पाई यानी टाइम पीरियड क्या होगा इसका,
सीधी सी बात जो है सर्कुलर पाथ पे जब मूव करता है तब इसका टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी हो जाएगा। 2 पाई आर वी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट एम बी बाई क्यू बी, ये हो जाएगा एम बी बाई सॉरी स्टूडेंट सॉरी 2 पाई आर की वैल्यू रखा जाएगा एम बी बाई क्यू बी बाई बी, बी से भी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। दिस इज इट्स अ टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई एम बाई क्यू बी आ जाएगा। तो स्टूडेंट पिच की जो वैल्यू हम निकालेंगे पिच का 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई टी, तो 2 पाई आर टी का वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सॉरी स्टूडेंट सॉरी वेरी सॉरी, क्या होगा जब हम निकालेंगे इसका टी पिच का वैल्यू, तो ये स्टूडेंट क्या होगा, आप स्पीड इज इक्वल टू क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। हमने कहा कि पिच क्या होता है, जो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी वी कॉस पैरेलल कंपोनेंट वी कॉस थीटा के कारण जो क्या करता है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन करने से जो पाथ ट्रेवल करता है वो उसको पिच बोलते हैं। और पिच की वैल्यू क्या होगा, वी पैरेलल मल्टीप्लाई टी। तो वी पैरेलल स्टूडेंट क्या होगा, वी कॉस थीटा हो गया इंटू 2 पाई आर सॉरी 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये इसका पिच का वैल्यू हो गया है ना। ये चीजें हैं स्टूडेंट, इसमें मैंने ये चीजें बताया, ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये टाइम पीरियड ऐसा नहीं है किसके लिए, ये टाइम पीरियड इसके सर्कुलर पाथ पे जो मूवमेंट करता है उस समय ये टाइम पीरियड था स्टूडेंट। तो टाइम पीरियड का वैल्यू वही रहेगा। और स्टूडेंट आर की वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया, कब, जब परपेंडिकुलर नहीं है हेलिकल पाथ का। और जो है पिच कितना होगा ये निकाल लिया। तीनों केसेज है स्टूडेंट, तो इस केस में मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। इसके आगे की चीजें मैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट।